शांति। शिव परमात्मा के भाग्यशाली कोटों में कोई एक बल एक भरोसे के निश्चय पर बाबा के बनने वाले बच्चों का, जिन्होंने घर परिवार से निकलकर हिम्मत का कदम उठाया, तो भगवान जो भोला भी है, भंडारी भी है, वो बच्चों को बैगर से प्रिंस बनाता है। सब दे दुनिया से मुक्त करता है और जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। आज इस वीरवार को आप यहाँ रहते हो या मधुबन में रहते हो, क्योंकि जब घर के कुछ आदमी बाहर गए हों तो आधे तो वही रहते हैं, उनके साथ होते हैं, आधे घर में होते हैं। तो नारद जैसी दशा है। नारद 1 मिनट में इस श्लोक में, 1 मिनट में उस श्लोक में भगवान के पास, यहाँ की बात वहाँ सुना दी, वहाँ की बात यहाँ सुना दी। तो हम नारद जैसी अवस्था में हैं। और बाबा कह दो भक्ति मार्ग के दो एक पात्र सबसे बढ़िया दिखाए हैं भक्ति में। माताओं में मीरा और नारद। तो एक नारद से तो काम नहीं चलता ना, तो हम अब नारद की भूमिका में। तो कैसी अनुभूति है, आप सब महसूस करते हो? क्योंकि रोज दीदी भी समाचार भेजती है और वीडियो भी भेजती है बना के। ऊपर गए तो ऊपर की बना के भेजती है, नीचे है तो नीचे की। यानी ऐसा लगता है कि जैसे हम साथ साथ ही हैं। शरीर से बल यहाँ है लेकिन बुद्धि से साथ साथ है। तो बाबा कई बार कहा है ना कि मैं डबल सभा देख रहा हूँ। एक तो शरीर समेत जो आबू पहुंचे हुए हैं प्रत्यक्ष, वो सभा। एक मन बुद्धि से जो पहुंचे हुए हैं उनकी सभा। क्योंकि बाबा तो वो भी देखता है ना, है ही मन बुद्धि, है शरीरी है, तो अशरीरी आत्माओं को भी देखता है। तो ये और भी अतिरिक्त खुशी की बात हुई कि हम बिना ही खर्चा लगाए, बिना ट्रेन में बैठी पहुंच रहे। तो आज बाबा ने मुरली में बताया कि कन्या माताओं को बहुत सेवा करनी चाहिए। पढ़ के आए आप मुरली? थी ना, ये मेन बात थी। आज भाइयों को टाल दिया था। आज कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश तो है ही। आज विशेषकर बाबा ने कहा कन्याओं माताओं ने बहुत सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब बाबा उनका मर्तबा ऊंचा उठाना चाहता है, क्योंकि जो सेवा करेगा वो मेवा खागा। मेवा माने नई दुनिया का अच्छा पद। और ये बात देखी भी है।
ज्ञान, एक तो ज्ञान है, एक आत्माओं को मुक्त होने में जो संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ बैठना मामूली बात नहीं है, बहुत सी परीक्षा पास करके तब बैठा जाता है यहाँ, नहीं तो एक दो बार आके बैठ गए और बस रोक टोक में फंस गए, कोई नहीं आन पावे। तो कुछ तो आप मुक्त हो गए, कुछ अभी पेपर दे रहे होंगे या सबने पेपर पास कर लिए, या भी पेपर चल रहे हैं कईया के पेपर चल रहे हैं, तो वो भी पास हो जाएंगे ये उम्मीद करते हैं। तो ज्ञान की तो एक किताब बनाई भक्ति में नकल गीता, और बच्चे जो बच्चों के साथ के बीता है, वो कैसे कैसे मुक्त हुए हैं, उसकी यादगार है भागवत। गीता और भागवत दो शास्त्र हैं। गीता में ज्ञान है, भाई तुम कैसे कैसे करोगे, कैसे सुनोगे, पढ़ोगे तो तुम ये बनोगे, यानी ज्ञान है और प्रक्रिया है, तरीका ये है गीता में। और बच्चे से के बने हैं भगवान की पढ़ाई पढ़न खातिर, रेगुलर पढ़न खातिर के करना पड़ा है, उसमें उनके जीवन चरित्र दिखाए, किते ध्रुव का, किते प्रहलाद का, किते किसे का, किते गोपियां का ये भागवत में। तो उसमें थोड़ी सी दिखाई, 10-5 का जीवन के बारे में दिखा दिया। अभी पहले उनमें बहुत मुसीबत आई, ये दिखाई है ना। ध्रुव का क्या है, अब उसने घर से लेकर ना पड़ा, उसकी सौतेली माँ थी, हाँ उसने काट दिया। तो ये इस दुनिया में ये तो हो रहा है। तो लेकिन बाद में उसने भगवान का भजन करा, कोई मिल गया, उसने रास्ता बता दिया, चाहे नारद हो चाहे और कोई गुरु के रूप में, तो उसने रास्ता मिल गया, तो वो भक्ति भजन में ला गया, तपस्या में भगवान के, और फिर वो अटल हो गया, उसकी सारी चिंता भय खत्म हो गया, और लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनकी पूजा। ये दिखा है, लेकिन असल में एक की एक जीवन चरित्र है। आपकी एक की कहानी भागवत की कथा है। आज भी मैं आया तो एक माता की सुनी मैंने, जी तो कर है हर एक की सुनो कि जिससे उनका बोझ हल्का हो जाए, कि सुनाने से भी बोझ हल्का हो जाए। तो उसकी सुनी, कितनी कठिन परिस्थिति पार करनी पड़ा है। भाई उसका ससुर है, सासू भी गुजरगी, अब वो है, उसका पति भी गुजर रहा है, और फिर भी उसकी सेवा में रात दिन डटी हुई, जबकि वो भगवान का नाम सुन के राजी नहीं। फिर भी उसके लिए भी प्रार्थना करना, उसकी सेवा में कमी ना आवे। कैसी कैसी कठिन परिस्थितियां, लेकिन फिर भी एक बार सुना, निश्चय हो गया, बस सही, कोई संदेह नहीं, वाकई भगवान का खेल है, वो आया हुआ। तो इस निश्चय के बल के ऊपर वो चल रही। इसी तरह आप सब की, हर एक की अपनी कथा।
और बाबा का ड्रामा सही है, ये बढ़ना भी ठीक है। बाबा ड्रामा को गलत नहीं बता रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से गुजरेंगे तो नष्टो मोह होंगे। मान लिया आप ज्ञान में सुनने लगे, आपने कोई टोकर नहीं टाकर, सब ठीक हो, ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई बाधा विघ्न आवेंगे, और वो इतने आवेंगे जब तक आप नष्टो मोह नहीं हो जाओगे, इतने वो रह जाएंगे। कोशिश तो करते हैं भाई, लोग छुप के छुपा के सुने हो, पर यह कह दिन यह के पार पड़ा है। वो तो प्रत्यक्ष तो आवेगी, बात तो सामने आवेगी। और इस गाली गलौज मार पीट टोका टाकी ये चुप है तो भी है, बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यूं बिना मोह खत्म नहीं हो, और मोह खत्म नहीं होगा तो हम इस दुनिया से मुक्त कैसे होंगे। बाबा कैसे ही पूरे के ऊपर बनाएंगे, दोनों हाथों में लाडू के हुए हैं। इसलिए योग खेल, योग ज्ञान की जो ये है मामला, यो जीते जी मरने जैसा है। पार को नहीं पड़े ना, सोचे यो भी रख लो, यो भी रख लो, लेकिन यू सारा खेल नष्टो मोह का होगा अंदर अंदर। बढ़िया बात यह है कि इस खातिर भागना को नहीं, बात सुनो, लागेगी, अंदर महसूस करो और मुक्त हो जाओ। क्योंकि बाबा ये नहीं कहता कि छोड़ के भागो, अंदर से फैसला करते रहो, पड़ता लगाते रहो, क्योंकि फिर गीता आगे आ रहा है, भागवत की कथा शुरू हो है, गीता बीच में आ जाएगी, क्योंकि एक लड़ाई हो, लेकिन अपने से थी लड़ाई हो, अपने घर के से जो बहुत नजदीक के संबंध हैं उनके साथ लड़ाई हो। तो दिखाने में तो महाभारत में कमी तो कोई नहीं रखी। क्यों लड़ाई किन की, किन के साथ है? एक परिवार है, तो ये घर परिवार की लड़ाई है। एक तरफ तो जिनके साथ लड़ाई है वो भी गिरते गिरते मरण जोगे हो रहे, घड़े वो बढ़िया होंगे तो मन करे मोह खत्म को नहीं हो। मान लिया आपके में को और आपकी मान ली, आपका मोह क्यों खत्म होगा? अच्छे और लगेंगे। अगर मेरी तो मान ली, मेरी चालेगी, तो जो मान लेगा वो कड़वा लगेगा। इसलिए कड़वे तो पहले ही हो रहे हैं, सबकी गिरावट की अवस्था आ गई। लेकिन जब भगवान की एक तरफ भगवान आ गया तो भगवान का ना अच्छा माड़ा बुलाया हमने कि एक बार बुलाया है, 100 बार 1000 बार बुलाया है, रोज बुलाया। मंदिर में और के करने जावा थे, आरती में और के करा थे, कृपा करो कृपा करो। मन कुछ नहीं, बेरा में मूर्ख को ये गाई आरती तो कितने बार बुलाया है। एक तरफ वो आ गया, एक तरफ आ गया तो न्यू कहे मेरी सुनो। जो बुलाया और उसकी सुने नहीं तो क्या खातिर बुलाया? हकमत थारे खातिर आया, थारे बुलावा पर आया, और मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैं तो भगवान सू और था नहीं जाना, मैं तो संपूर्ण हूं और संपूर्ण रहूंगा, मेरे कोई कमी नहीं आवे।
ना कोई मेरा कि मैं बिगाड़ सकता। लेकिन इतना साबित होते हुए भी मैं थारे बुलाव पर आ गया। देखो मारी औकात की है। हाँ मैं नरेंद्र मोदी ने बुलाना चाहूँ आ जाएगा वो, क्योंकि ना हो खट्टर भी ना हो मोदी तो जो और भगवान आ गया। तो ये उससे की विनम्रता है, उससे का बड़प्पन है। हमारा कहा तो कोई कि मैं भी कहे बनाओ चल दर वो आ गया, तो यह छोटी बात तो कोई नहीं। तुम्हारा बुलाया तो भगवान आ गया। अन्नू को नहीं भाई बीच में पीते उसने काम से गिर जाएगा, अब सो जाएगा। सही में काम हमने कोई काम नहीं, सिर्फ थारा काम लगा रहूंगा। ईसा सर्वेंट को देखा है के ना, तो बीच में छुट्टी मारेगा। अब कितने घंटे काम करूंगा, तो 24 घंटे खाते रहेगा। अजू भी को नहीं, तुम घबराओ ना, मैं और किसी ने दिखूं भी को थारा थारा मन मन में तुम पक्का रहूंगा। मन मना भाव है वैसे, थारा कहे मरूंगा 24 घंटे। कहानी भी है ना इसी से। वो जिन था मेरे आका बताओ कम पहले हो कर दे, लेकिन जिसका निश्चय होगा उसके हरदम साथ कंबाइंड। तो एक तरफ तो वो आ गया, तो कितना शान मारना। अरे भाई मारा बुलाया तो आ गया, इतना बड़ा आ गया, हमारी मदद में आ गया। एक तरफ वो पांव खींचे, पाँव खींचे के पान तो काटन में तैयार। बीच बेचारा फंस गए ना, तो उड़े हिम्मत की कसौटी जरूर पड़ेगी। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं कि किधर जाऊं। तो जो जिनके नशा होगा, निश्चय होगा कि भगवान कोई छोटी बात नहीं, ये इसके हैं उसका आगे हाड़े विवेक की जरूरत पड़ेगी। अब किधर होना चाहिए, फायदा की तोड़ में। अर्जुन तो सारा गीता में सुना हुए है, देख न्यू करेगा तो उसका रिजल्ट ही होगा। जय इस मौका तू छोड़ के लड़ाई तो भागेगा तो संसार में तेरा अपयश होगा कि तेरी बढ़ाई होगी। कुएं बन रहा था महावीर, महारथी बन रहा था, बखत आया जय बाजी। ये संसार में तेरा अपयश होगा। और पूरे भी इब्बे तो गुलामा की तरह तो था, मैं इब्बे रहे तो फिर तो जमाए को नहीं रहेगा, तो कुछ भी हरिया चीज उठेगी नहीं। ये बेशक टाल कर दे, रोज रोज खाई जाएगी। जब आप अनुभवी हो, सब मान लिया, घर के कोई रोके और फिर टाल कर दी तो के भीतर तो शांत होया जाएगा, या चीज के भूली जाएगी, क्योंकि को नहीं भूली जा। संसार में चाहे क्या है, मैं धन में गाड़ दो, या चीज को नहीं भूली जाएगी। हक मैंने भगवान बिसरा दिया, आया था बुलाया था और मैंने ठोकर मार दी इन टटपुंजिया खातिर, जो भी सुख देने के कोनी उन खातिर। या चीज भूली नहीं जाएगी, कदे भी चैन नहीं मिलेगा। इसलिए गीता ने कहा तू युद्ध कर और विजयी बन, मेरे यात्रा साथ है।
तो यो खेल है। तो आप सब इसने पार करके जब बैठे हो, तो बाबा के विजयी रतन हुआ। एक तो लड़ाई में जीत पा जाओ, वो विजय होगी ना, तो आप तकरीबन विजयी हो। एक आध है जो एक बार विजयी बन जाएंगे ना। नहीं, क्यों नहीं बनेंगे जब इतना मददगार साथी है, सर्वशक्तिमान है, ये विशेषण है उसका। तो एक तो यो खेल है गीता का और भागवत का। और मधुबन में जो अच्छी ढंग से तैयार होके जाएंगे, उड़े बड़ा मजा होगा। अब दीदी ने समाचार दिया